Hey, good morning class. This is Shiva, and today we are doing question number 2 from exercise 12.1. So question number 2 is books अपने आगे ओपन करके रखनी है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement। देखो फ्लाईओवर बनाया हुआ जहां पे गाड़ियां ऊपर से जाती हैं, ये सड़क है और ऊपर से भी गाड़ी जाती है, ठीक है। वहां पे एक ट्रायंगुलर वॉल है, ये ट्रायंगुलर वॉल है जिसकी आपको मेजरमेंट दे रखी है सारी की सारी। इस साइड की लेंथ है 22 मीटर, ये साइड है 122 मीटर एंड ये साइड है 120 मीटर। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लगानी है। एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन, जो बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं ना, क्रीम्स के हो गए, कुछ भी हो गए, बाइक्स के हो गए, कुछ भी गाड़ी के हो गए, कोई भी पोस्टर हो, ठीक है। सो ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये यूज की जानी है एडवर्टाइजमेंट के लिए, फ्लाईओवर की वॉल, ठीक है। द साइड ऑफ द वॉल आर दिस ये तो मैं आपको बता दिया। सी फिगर, आपको फिगर देखने की जरूरत है, आप देख लीजिए फिगर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगाई जाएगी उसका जो एक साल का खर्चा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का जो मतलब रेंट लिया जा रहा है वो कितना लिया जा रहा है? 5000 रुपीज। कितना लिया जा रहा है? 5000 रुपीज एक साल का। एक साल में मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 5000 रुपए लगते हैं वहां पे एड लगानी हो आपने तो, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपको। गिवन है बात, अ कंपनी हायर्ड ऑन वन ऑफ इट्स वॉल। एक कंपनी ने हायर कर ली ये वॉल, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स। हाउ मच रेंट डिड इट पे? सो एक कंपनी ने इस वॉल को 3 मंथ के लिए किराए में ले लिया, वहां पे अपनी कंपनी की कोई एडवर्टाइजमेंट लगाई, कोई बड़ा सा पोस्टर लगाया, तो बताइए 3 मंथ में कंपनी कितना पैसा देगी उस एडवर्टाइजमेंट के लिए, जबकि 1 मीटर से खर्चा 5000 रुपए है पर ईयर का। पर ईयर का, मंथ्स का नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल है हमारे पास। देखो बेटा, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपको पता है क्वेश्चन किस कहां से आया, हीरोन्स फॉर्मूला से आया। बेटा उससे पहले आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल में जहां पे एडवर्टीजमेंट लगती है और बोला जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसमें 5000 रुपए लेंगे एक साल के लिए, तो ये क्या है बेटा? आपको एरिया, ये एरिया है ना आपका किसका? वॉल का। तो 1 मीटर स्क्वायर खर्चा इतना था, तो आपको पहले ये तो मालूम हो चाहिए कि टोटल वॉल का एरिया कितना है मीटर स्क्वायर में, जो कि जहां पे एडवर्टीजमेंट लगानी है उतना निकाल लेंगे फिर खर्चा। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्या साइड्स है ट्रायंगल की? साइड्स को हम इसमें यहां पे क्या मानते हैं बेटा? ABC। तो हम मान लेंगे A है आपके पास 120 मीटर, B है आपके पास 22 मीटर एंड C है आपके पास 122 मीटर। अब ये तो साइड ही बने। अब हमें एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला से। मैंने कहा था हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है? सेमी पेरीमीटर, मतलब आधा परिमाप निकालना पड़ता है। पूरा परिमाप होता है बेटा दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस। आधे का मतलब होगा इसका पूरी लेंथ जितनी आएगी उसका हाफ कर देंगे। इसका फॉर्मूला सीधा ये, देयरफॉर हम सीधा लिखेंगे S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस, ये तो पेरीमीटर होगा सिंपल ट्रायंगल को हाफ कर देंगे, सेमी पेरीमीटर आधा सेमी पेरीमीटर हो गया। सो प्लस कर लीजिए बेटा इन सभी को, सॉरी 22 है, ठीक है। 120 प्लस 22 प्लस 2 कितने हो जाएंगे बेटा? ये जाएंगे आपके 264/2। तो काट दिए, 2 1 2 2 3 6 2 2 4। सो आपके पास S की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 132 मीटर। अर्धवृत्त कितना आ गया? 132 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास सेंटीमीटर आ गया, तो हम लगा लेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। वेरी इजी चैप्टर, एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसी एक्सरसाइज से आता हो, और वो भी आता है आई थिंक 5 मार्क्स का। हीरोन्स फॉर्मूला क्या बेटा? ठीक है, ये आप सीधे लिख लो ऐसे। हीरोन्स फॉर्मूला लिखना है, फिर आप लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हीरोन्स फॉर्मूले के अनुसार एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया हुआ उसने वो क्या दिया हुआ है? √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ओके, सेमी पेरीमीटर आपके पास गिवन है, पुट करेंगे सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 132 A है आपके पास। जो A यहां लिया उसी को लेना आपने, ठीक है। 132 B आपने 22 लिखे यहाँ पे, 132 माइनस 122 लाइक दिस, ठीक है। सो 132 और ब्रैकेट में 132 में से 120 माइनस की तो बचते हैं 12। यहां पे 22 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 110। यस 110। और यहाँ पे 122 से माइनस करते हैं, बचेंगे आपके 10 ही बचेंगे। 122 से 122 माइनस करेंगे तो सो बेसिकली
देखो बेटा हम क्या करेंगे, सब मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई हम आपको सिंपल तरीके से करवाता हूं। मैं 132 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 10 से और 110 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 12 से। ये क्यों करवाया अभी आप समझ जाएंगे। 132 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 1320 सिंपली, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने पर भी आप मल्टीप्लाई करके देख लेना 1320 ही आएगा मल्टीप्लाई करके। अब देखो मैं ऐसे क्यों क्योंकि यहाँ पे 2 पेयर्स बन गया, 2 पेयर का स्क्वायर रूट के नीचे, तो उसमें से क्या बेटा कॉमन लेके एक पेयर बाहर आता है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सीधा ही आंसर कितना आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये सीधे ही आएगा। तो कैसे आपको कैलकुलेशन करने पड़नी थी, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे ये ट्रिक बता दी छोटी सी। कहीं भी ऐसा होगा देख लिया करो कि कॉम्बिनेशन को अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके एक जैसे नंबर बन रहे हो, तो फिर आपको इजी होगा कि एक पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, एक वैल्यू बाहर लिख लो, क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे एरिया। अब हमको पता चल चुका है कि यहाँ पे कितना एरिया है इस होल का। अब हमने क्या पता करना है बेटा, हमने ये पता करना है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो साल का खर्चा है वो 5000 रुपए, तो कितने मीटर स्क्वायर कितना होगा उससे पहले हमने कंपनी का 3 मंथ्स का क्या निकालना बेटा, यहाँ 3 मंथ्स का कितना क्या निकालना, हमने खर्चा निकालना कितना हो रहा है, ठीक है। लिखिएगा रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर, शॉर्ट में होगा एडीवी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर। देखो एक साल का खर्चा 1 मीटर स्क्वायर खर्चा कितना था 5000 रुपए बताया था, हम 5000 लेंगे। तो एक ईयर मतलब 12 मंथ्स मान के चलो, एक ईयर में कितने मंथ, हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना है, कितना है बेटा ₹5000। अब देखिए रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 मंथ, एक मंथ के लिए कितना रह जाएगा। अब देखो 12 मंथ के लिए इतना है, तो एक मंथ के लिए कम ही होगा ना, 5000 से डिवाइड हो जाएगा 12 मंथ से, 5000 को डिवाइड होगा 12 मंथ से। आपको पहले 12 करेंगे तो 12 मंथ का अगर 5000 तो 1 मंथ का 5000 बाय 12 हो जाएगा। अब रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर कितने मंथ के लिए कंपनी ले रही है 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स के लिए आप फिर से 3 से डिवाइड मत कर देना, अब 3 क्या होगा यहाँ जाके मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 काट दीजिए, 2 2 जा 2 2 जा 1 कैरी 10 2 5 जा 0 0, फिर से काट दीजिए 2 1 जा 2 4 जा 1 कैरी 10 2 5 जा और 0। सो कितना आ रहा है बेटा रुपीज निकाला हमने, ठीक है, 1250 रुपए। कितने आ रहे बेटा 1250 रुपए। 3 मंथ के 1250 रुपए लगेंगे कंपनी अगर यहाँ पे ऐड लगाती है, ठीक है। सो रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट तो निकाल लग गया, मतलब 3 मंथ है कितना बेटा 1250। नाउ रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर खर्चा कितना लिखिए, रेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है बेटा ₹5000। इतना ही आ रहा है, क्वेश्चन इतना ही गिवन हमें। एक मिनट, ठीक है बेटा, 3 मंथ का निकाले 1250 रुपए, ठीक है। रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना खर्चा बैठेगा आपका, जो आपका नया प्राइस आया हुआ यहाँ पे 1250 रुपीज, ठीक है। ये होगा आपका रेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया अगर आप हायर करेंगे वहां पे तो आपके 1250 रुपए लेंगे। कितना लेंगे बेटा 1250 रुपए लेंगे, ठीक है। सो रेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ आपका एरिया कितना है टोटल, कितने एरिया में एडवर्टाइजमेंट लगानी, तो 1320 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आएगा बेटा 1250 को मल्टीप्लाई कर लो 1320 से, ठीक है। और ये आपका आएगा ₹1650000, ठीक है। 16,50,000 रुपीज, ठीक है। इतने एरिया में अगर आप एडवर्टीजमेंट लगाते हैं, ठीक है, तो आपको इतना खर्चा आएगा 16,50,000 रुपीज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर देखिए, तो स्लाइड इन अ पार्क, बुक में देखेंगे आप स्लाइड बनी हुई है पार्क में स्लाइड देखी होगी सभी ने, ठीक है, लाइक दिस।
ठीक है, ये स्लाइड मतलब यहाँ चढ़ता है, आप यहाँ स्लाइड करके आते हैं। ठीक है, इतना मान लो साइड गिवन है 15 मीटर है, तो ट्रायंगल है ना बेटा 6 मीटर एंड 11 मीटर। ओके, ठीक है, ये आपके पास एक स्लाइड है और आपको दिया वन ऑफ इट साइड वॉल्स दैट की हैव बीन पेंटेड इन सम कलर विद मैसेज, और यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पे कीप द पार्क ग्रीन है एंड क्लीन लिखा हुआ। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, ये लिखा हुआ है यहाँ पे इफ द साइड ऑफ द बॉल आर 15 11 6 मीटर में लिख दिया फाइंड द एरिया ऑफ पेंट, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। जो एरिया है जो जहां पे पेंट किया गया है, ये जो एरिया है इसका आपको जहां पे लिखा हुआ है कुछ, तो बेसिकली बेटा आपसे इसी ट्रायंगल का एरिया पूछा हुआ जहां पे, क्योंकि इसी ट्रायंगल के ऊपर तो लिखा हुआ है बॉल के ऊपर, तो इसी बॉल का एरिया निकालना है आपको, या यहाँ ये निकालना है, तो आपको बेसिकली इस ट्रायंगल का ही एरिया निकालना है। सीधा चलेगा साइड ऑफ ट्रायंगल, ए मान लेंगे 15 मीटर को, अपनी मर्जी से कुछ भी मानते हैं, ए को 6 भी मानते हैं, 11 मानते हैं। ठीक है, और उसको फिर रखना भी वैसे ही जैसे ए बी सी है। ठीक है, सो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हीरोज फॉर्मूला निकलेगा, आपको पता है, तो उसके लिए सेमी पेरीमीटर जरूरी होता है। सो प्लस कर लेंगे बेटा सभी को, 21 और 11 हो गए आपके 32 हो जाएंगे। ठीक है, सो हो जाएगा 32 बाय, उनको प्लस करके आएगा तो आ जाएगा आपका 16। सो आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा बेटा 16। हाउ मच? 16 is your semi perimeter. So after was simply using Heron's formula, area of triangle क्या होता है Heron's formula से? S minus A, S minus B and S minus C is your formula. So write down what is the value of S? 16. 16 minus A is your 15, B is your 6 and C is your 11. So minus करते चलेंगे बेटा, ये आ जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई होगा तो 1 और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई तो 10 और यहाँ पे माइनस की तो 5 बचेगा, 5 बचेगा ना। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लेते, कोई कॉम्बिनेशन बन तो नहीं रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करो सभी को, 16 है, 1 है, 5 है, 10 है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे आपको आएगा 800 आएगा, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 800। ठीक है बेटा, देखो 800 को हम तोड़ के लिख सकता हूं, इसको 400 मल्टीप्लाई बाय 2, 400 800 ही होंगे। अब मैं इसको ऐसा करूंगा बेटा, क्योंकि 400 का मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है 20, कितना होता है 20, तो ये तो आ जाएगा, मतलब 400 के प्राइम फंक्शन मेथड से तो बेटा निकालो इस तरह से, लाइक दिस कीजिए, लाइक दिस 5 5, तो पेयर बनाओ 2 2 और 5, जो 4 4 5 20, तो 20 तो आ गया आपका रूट के बाहर और 2 अंदर हो जाएगा सिंगल, तो सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, सो मीटर में था तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास है एरिया। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ वॉल था साइड वॉल is 20 under or 2 meter square. Okay, answer. So that's all for today. Okay, thank you.